राधे राधे प्यारे भक्तों, तेरा मेरा करते एक दिन चले जाना है। जो भी कमाया यहीं रह जाना है। कर लें कुछ अच्छे कर्म, सब यहीं पर रह जाना है। रोने से तो आंसू भी पराए हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से पराए भी अपने हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी के सफर में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे छोटी छोटी कोशिशें बड़े बदलाव की शुरुआत बन सकती हैं। यह कहानी नहीं बल्कि एक एहसास है जो आपको खुद पर और अपने सपनों पर भरोसा करना सिखाएगा। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक ऐसी प्रेरणा के लिए जो आपके दिल में नई उम्मीद की किरण जगाएगी। तो आइए जानते हैं कैसे हर मुश्किल का जवाब हमारे अंदर छिपा होता है। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सुरेश नाम का एक लड़का रहता था। यह गांव धूल भरी पगडंडियों, सूखे खेतों और तपते हुए आसमान के लिए जाना जाता था। सुरेश का घर एक खस्ताहाल झोपड़ी था, जिसकी छप्पर से बारिश के दिनों में पानी टपकता और गर्मियों में भीतर सांस लेना भी मुश्किल हो जाता। गरीबी ने उसे चारों ओर से घेर रखा था। उसकी माँ दिन रात दूसरों के घरों में काम करती ताकि 2 वक्त की रोटी जुटा सके। गांव के लोग सुरेश को अक्सर ताने देते हुए कहते, गरीब का बेटा गरीब ही रहेगा, बड़े सपने देखने का हक तुम्हें नहीं है। यह बातें सुरेश के दिल को चुभती, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। हर रात जब उसकी माँ खुद भूखी रहकर उसे खाना देती, वह मन ही मन वादा करता कि एक दिन ऐसा आएगा जब मेरी माँ को इस हालत में नहीं रहना पड़ेगा। सुरेश की आंखों में हमेशा कुछ बड़ा करने का सपना था। वह जानता था कि परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, वह अपने सपनों को सच करके दिखाएगा। सुरेश के लिए हर दिन संघर्ष से भरा हुआ था। उसकी माँ सुबह से शाम तक दूसरों के घरों में काम करती और जो थोड़ा बहुत वह कमा पाती, उससे सिर्फ 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो पाता। गांव वालों की बातें सुरेश को अंदर तक चुभती, लेकिन वह कभी जवाब नहीं देता। वह जानता था कि बोलने से कुछ नहीं बदलने वाला। वह अपनी हालत बदलने का सपना देखता, पर यह भी जानता था कि यह सपना हकीकत तभी बनेगा जब वह हिम्मत और मेहनत का साथ देगा। एक दिन की बात है। सुरेश लकड़ियां काटने के लिए जंगल गया। सूरज की रोशनी पेड़ों की शाखाओं से छनकर जमीन पर पड़ रही थी और चारों ओर पक्षियों की चहचहाट गूंज रही थी। लेकिन सुरेश का मन इन दृश्यों से अधिक अपनी जिम्मेदारियों और सपनों में उलझा हुआ था। वह सोच रहा था, क्या मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? क्या मुझे कभी अपने हालात बदलने का मौका मिलेगा? लकड़ी काटते काटते अचानक उसकी कुल्हाड़ी किसी ठोस चीज से टकराई। तेज आवाज हुई। उसने जमीन पर ध्यान से देखा तो वहां मिट्टी में कुछ दबा हुआ था। उसने उत्सुकता से हाथों से मिट्टी हटाई। कुछ देर की मेहनत के बाद उसने देखा कि वहां एक पुराना मिट्टी का घड़ा दबा हुआ है। सुरेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा, क्या यह कोई खजाना हो सकता है? उसने घड़ा खोलकर बाहर निकाला। घड़ा बहुत पुराना था और उस पर अजीब निशान बने हुए थे। जब उसने उसे खोलकर देखा तो उसमें चमचमाती धातु के टुकड़े और कुछ चित्र मिले, लेकिन यह किसी खजाने जैसा नहीं था। सुरेश को समझ नहीं आया कि यह क्या हो सकता है। वह घड़ा लेकर गांव के बुजुर्ग रामलाल जी के पास गया, जो अपनी बुद्धिमत्ता और अनुभव के लिए जाने जाते थे। रामलाल जी ने घड़ा और उसके अंदर मिले टुकड़ों को ध्यान से देखा। उन्होंने कहा, सुरेश, यह साधारण घड़ा नहीं है। इन निशानों को देखो, यह किसी पुराने राजघराने के हैं। शायद यह किसी खजाने तक पहुंचने का नक्शा हो, लेकिन यह नक्शा सीधा साधा नहीं है। इसमें पहेलियां छुपी हुई हैं। अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो तुम इसे सुलझा सकते हो। रामलाल जी की बातों ने सुरेश के भीतर नई ऊर्जा भर दी। उसने नक्शे पर बने हर निशान को ध्यान से देखा। पहली पहेली ने उसे जंगल के सबसे पुराने और गहरे हिस्से तक ले जाने का इशारा किया, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। अगले दिन सुबह सुरेश ने अपनी यात्रा शुरू की। जंगल का पुराना हिस्सा खतरों से भरा हुआ था। रास्ता कांटों, झाड़ियों, पत्थरों से भरा हुआ था। चलते चलते उसकी चप्पल टूट गई और उसके पैर में गहरी चोट लग गई। खून बहने लगा, लेकिन उसने रुकने का नाम नहीं लिया। उसकी आंखों के सामने सिर्फ अपनी माँ का चेहरा
और अपनी गरीबी से बाहर निकलने का सपना था। जंगल के भीतरी तक पहुंचने के बाद उसे पुरानी गुफा मिली। गुफा के दरवाजे पर अजीब चित्र बने हुए थे। चित्रों में एक राजा, सैनिक और खजाने के संदूक की आकृतियां थीं। दरवाजे पर एक पहेली लिखी थी, वह कौन सा कदम है जो खजाने का रास्ता खोलता है। सुरेश ने कुछ देर तक सोचा, फिर उसे समझ आया कि यह हिम्मत भरा पहला कदम है। उसने बिना झिझक दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया और सुरेश के सामने एक अंधेरी गुफा का रास्ता था। गुफा के भीतर उसे एक बड़ा संदूक दिखा। उसका दिल खुशी से उछल पड़ा। उसने कांपते हाथों से संदूक का ढक्कन खोला, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं था। संदूक खाली था। यह देखकर सुरेश का दिल टूट गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, क्या मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। तभी संदूक के भीतर से उसे एक छोटी चिट्ठी मिली। चिट्ठी में लिखा था, खजाना उसी का है जो हर इम्तिहान को पार कर सके। अब असली परीक्षा का समय है। खजाना गुफा के पास की नदी के दूसरी ओर है। सुरेश ने चिट्ठी पढ़कर अपनी हिम्मत फिर से जुटाई। उसने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह इस परीक्षा को पार करेगा। उसने गुफा से बाहर निकलकर नदी की ओर देखा। नदी उफान पर थी और उसका बहाव बहुत तेज था। सुरेश के मन में डर था, लेकिन उसने खुद से कहा, अगर मैं अभी हिम्मत हार गया तो मेरी सारी मेहनत बेकार जाएगी। नदी को पार करना सुरेश के लिए आसान नहीं था। उसे पता था कि यह उसका सबसे बड़ा इम्तिहान होगा, लेकिन वह तैयार था अपने सपनों और अपनी माँ के लिए। उसने बहती नदी को पार करने का फैसला किया। सुरेश ने नदी पार करने के लिए अपनी पूरी हिम्मत जुटाई। वह जानता था, लेकिन नदी का तेज बहाव और उसके नीचे छिपे बड़े बड़े पत्थर उसे डरा रहे थे। जैसे ही वह नदी में कूदा, ठंडे पानी की तेज लहरों ने उसे लगभग बहा दिया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और खुद को संभालते हुए तैरना शुरू किया। तेज बहाव में कई बार वह चट्टानों से टकराया। उसके हाथ पैर दर्द से जकड़ गए थे। उसकी सांसें तेज हो रही थी और हर पल ऐसा लग रहा था कि वह नदी के साथ बह जाएगा। लेकिन उसकी आंखों के सामने बार बार अपनी माँ का चेहरा और उसके जीवन को बदलने का सपना आ जाता। उसने खुद से कहा, अगर मैंने यहाँ हार मान ली तो मैं कभी अपने हालात नहीं बदल पाऊंगा। लगातार संघर्ष करते हुए अंततः सुरेश ने नदी पार कर ली। उसके शरीर में ताकत खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में जीत की चमक थी। वह नदी के किनारे बैठा अपनी थकी हुई सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश करता रहा। कुछ देर बाद उसने देखा कि नदी के पार घनी झाड़ियों के बीच एक और संदूक रखा हुआ है। सुरेश के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने खुद को संभाला और झाड़ियों के पास पहुंचा। संदूक बड़ा और भारी था। उसने पूरी ताकत लगाकर संदूक का ढक्कन खोला। इस बार उसका सपना सच हो गया। संदूक सोने, चांदी और बहुमूल्य रत्नों से भरा हुआ था। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने उन खजानों को देखकर सोचा, यह सिर्फ मेरे लिए नहीं है, बल्कि मेरी माँ और मेरे गांव के लिए है। लेकिन वहाँ सिर्फ खजाना ही नहीं था। संदूक में एक और चिट्ठी रखी हुई थी। उसमें लिखा था, तुमने साबित कर दिया कि तुम खजाने के सच्चे हकदार हो। यह खजाना केवल धन नहीं, बल्कि तुम्हारे साहस, मेहनत और विश्वास का इनाम है। इसे अपनी जिंदगी बदलने और दूसरों की मदद करने के लिए उपयोग करो। सुरेश ने उस खजाने का एक एक सिक्का और रत्न बहुत सोच समझकर उपयोग किया। उसने सबसे पहले अपनी माँ के लिए एक अच्छा घर बनवाया। अब उसकी माँ को दूसरों के घरों में काम करने की जरूरत नहीं थी। सुरेश ने गांव के विकास के लिए भी कदम उठाए। उसने गांव में एक स्कूल बनवाया ताकि कोई बच्चा अशिक्षित ना रहे। उसने कुएं और सड़कें बनाई ताकि गांव के लोगों की जिंदगी आसान हो सके। जो लोग कभी सुरेश को ताने मारते थे, वही लोग अब उसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे। वे समझे कि किस्मत मेहनत और हिम्मत से बदली जा सकती है। सुरेश ने साबित कर दिया कि गरीबी और कठिनाइयाँ हमें रोक नहीं सकती, अगर हमारे भीतर अपने सपनों को पूरा करने का जज्बा हो। सुरेश के संघर्ष और सफलता की कहानी पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गई। वह सिर्फ एक लड़का नहीं था, बल्कि हिम्मत और बदलाव का प्रतीक बन चुका था। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हर बड़ी मंजिल तक पहुंचने के लिए हिम्मत, मेहनत और विश्वास जरूरी है। जब आप अपने सपनों को पूरा करने का साहस दिखाते हैं तो आपकी मेहनत का इनाम आपको जरूर मिलता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो आपके साथ बुरा करें, पाप करें, गलत करें, उसे दंड जरूर देना चाहिए।
अगर आप उससे डरते हैं तो वह आपके साथ और गलत करता है, क्योंकि उससे उसके पाप में आप भी भागीदार हो जाएंगे। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूं यह सब मेरे भाई हैं, मेरे गुरुजन हैं। मैं इनके सामने कैसे हथियार उठाऊं, इनको कैसे मारूं? तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जिन्हें तू अपना मानता है वह सब अधर्मी हैं, वह पाप के पक्ष में खड़े हैं, और अगर तू इनका वध नहीं करेगा, युद्ध नहीं करेगा, तो समाज में और भी पाप बढ़ेगा। क्योंकि जब कोई ऐसे पापियों को नहीं रोकता तो ऐसे पापी लोग और भी ज्यादा पाप करते हैं। इसी तरह जब आपके साथ कोई गलत करता है और आप वह चुपचाप सहते रहते हैं तो सामने वाले को बल मिलने लगता है, वह आपको कमजोर समझने लगता है और आपके साथ गलत करने को वह अपना हक समझने लगता है। लेकिन जब आप उसके गलत व्यवहार और पाप को रोक लेते हैं, उसका विरोध करते हैं, तब वह अपनी सीमा में रहना सीख जाता है। क्योंकि यह कलयुग है। अगर इस जमाने में आपको खुश रहना है तो आपको अपनी रक्षा खुद ही करनी होगी। कोई आपके साथ गलत करे तो उसे कभी सहना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी से भी हद से ज्यादा मोह कभी मत करना, क्योंकि जिसमें भी आप सबसे ज्यादा मोह लगाते हैं, मोह की वजह से आप किसी के पीछे मरते रहते हैं। मोह की वजह से ही आपको कई बार अपना अपमान भी सहना पड़ता है, और वह लोग आपकी आंखों पर ऐसी पट्टी लगा देते हैं कि आपको सच और झूठ दिखाई नहीं देता। अगर आप किसी इंसान को ठीक से समझना चाहते हो और उसकी सच्चाई जानना चाहते हो तो यह बहुत ज़रूरी है कि आप उसके मोह से जल्दी बाहर आ जाएं। वास्तव में रिश्ते दुख नहीं देते, आपका उन लोगों से मोह आपको दुख देता है। जिस दिन मोह खत्म होगा उस दिन के बाद आपको किसी भी रिश्ते से कोई दुख नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप वह मत करो जो सब करते हैं, बल्कि वह करो जो आपके लिए सही है। स्वधर्म निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो तेरा कर्तव्य है, जो तेरे लिए सही है, जो तुझे करना चाहिए वही कर, कभी भी वह काम मत कर जो दुनिया कर रही है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, ऐसे भयंकर युद्ध को लड़ने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यह सन्यासी बनना तेरा कर्म नहीं है, तेरा धर्म नहीं है। तू क्षत्रिय है, तेरा धर्म यही है कि तू अधर्म का नाश करे, धर्म की रक्षा करे। इसी तरह हर एक इंसान का एक अलग कर्तव्य होता है, एक अलग मार्ग होता है। तो कभी भी उस मार्ग पर मत जाना जहाँ सारी भीड़ जा रही हो। अगर आप वही करेंगे जो सब लोग कर रहे हैं तो आप भी इस भीड़ में खो जाएंगे। लेकिन अगर आप वह करेंगे जो आपके लिए सही है, जो आपकी प्रतिभा है, तो आप इस भीड़ में सबसे अलग नजर आएंगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिंदगी में धोखा हमेशा अपने ही देते हैं, क्योंकि उनको आपकी कमजोरी का पता होता है। बाहर वाला आपको धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि उसे आपके बारे में पता ही नहीं है कि आपकी कमजोरी क्या है, आपकी कमी क्या है और आपको चोट कहाँ पहुँचती है। लेकिन जो आपका अपना है, जो आपका खास है, उसे आपके बारे में बहुत गहराई से पता होता है कि आपकी कमजोरी क्या है और ऐसा क्या करें जिससे आपको दर्द पहुंच सकता है। अरे भाइयों, ये कलयुग है, इसमें हमें बाहर वालों से नहीं, जो हमारे अपने हैं उनसे ही सावधान रहना होता है। क्योंकि महाभारत का युद्ध दो अलग अलग राजाओं में नहीं हुआ, बल्कि एक ही परिवार के भाइयों में हुआ था। सब आपस में एक ही वंश के लोग थे। कितनी बार दुर्योधन ने जहर देकर भीम को मारने की कोशिश की और कितनी बार उसने पांडवों को जान से मारने का प्रयास किया। वह कोई उसका पराया नहीं था, उसका भाई था। सारी लड़ाइयाँ घर के अंदर ही होती हैं, बाहर कौन लड़ेगा। आपको चोट सिर्फ वही लोग पहुंचा सकते हैं जो आपके अपने हैं, आपको धोखा सिर्फ वही लोग दे सकते हैं जो आपके अपने हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता, उसकी रक्षा भगवान भी नहीं कर सकते। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तू हर पल मेरा स्मरण करते रहना और युद्ध भी करते रहना। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, यह युद्ध तो कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि तू हमेशा मेरा स्मरण करना और युद्ध करते रहना। हमेशा युद्ध करने का क्या मतलब है? श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जिंदगी ही एक युद्ध भूमि है।
इस जीवन में सुख दुख आते रहेंगे और उनका डटकर मुकाबला करना है। श्री कृष्ण ने यह नहीं कहा कि तू मुझे याद करके बैठ जाना और मैं लड़ाई कर लूंगा। बहुत गहराई छिपी है गीता के इस ज्ञान में। भगवान श्री कृष्ण के कहने का मतलब है कि हमारे जीवन की डोर को संभाल कर ईश्वर बैठे हैं, लेकिन युद्ध हमें ही करना है। ईश्वर को याद करना है कि हे ईश्वर मुझे शक्ति देना, मुझे समझ देना, मुझे बुद्धि देना, ताकि मैं अपनी जिंदगी की सारी लड़ाइयाँ लड़ सकूं और मैं जिंदगी में सही मार्ग पर चल सकूं। लेकिन आपको अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। जो लोग यह कहते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, सब ईश्वर करेगा, वे आलसी होते हैं। आलसी इंसान को देखकर तो भगवान भी घबरा जाते हैं। भगवान ने बुद्धि दी है, समझ दी है, ईश्वर आपको प्रेरणा देते हैं, शक्ति देते हैं, लेकिन आपको अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। कोई भी ऐसी गंदी आदत खुद को मत लगने देना जो आपकी जिंदगी बर्बाद कर दे। आपको बता दूं कि महाभारत का युद्ध एक बहुत ही गंदी आदत की वजह से शुरू हुआ था। सारा खेल वहीं से शुरू हुआ था। एक ऐसी जुए की लत जहां युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को ही दांव पर लगा दिया, अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया, और ऐसा जीतने का नशा कि अपना सब कुछ गंवा दिया। ऐसे ही हम भी अपनी जिंदगी में गंदी आदत लगा देते हैं। इससे पहले कि आपकी आदत आपको खत्म करे, आप अपनी गलत आदतों को खत्म कर दीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में अगर खुशी चाहते हो तो मन की गुलामी का त्याग कर दो। कई लोग कहते हैं हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते। पता भी सब कुछ है कि क्या करने से हमारी जिंदगी बेहतर हो सकती है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पाते। ये इसलिए होता है क्योंकि आप अपने मन के गुलाम बन चुके हो। अरे लोग तो अपनी जीभ का स्वाद तक नहीं छोड़ पाते, फिर कहते हैं कि हम पतले नहीं हो पाते, फिट नहीं हो पाते, सक्सेस नहीं मिल रही है। क्योंकि जो आपको करना चाहिए आप वह करते नहीं हैं। आपका मन सब कुछ समझकर भी आपको वह करने नहीं देता। इसीलिए जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो मन से चलना छोड़ दो। जो आपके लिए सही है वह आपको करना ही पड़ेगा, और जो आपका है वह आपको मिलकर ही रहेगा। जो आपको नहीं मिला है उसके लिए रोना छोड़ दो। आप जिसके लिए जितना रुकोगे वह आपसे उतना दूर जाएगी, और जो चीज़ सच में आपकी है वह आपके पास ज़रूर पहुंचेगी। इसीलिए जो आपको ज़िंदगी में हासिल नहीं हो रहा उसका पछतावा करना और उसके लिए रोना बंद कर दीजिए। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जीवन में कोई आपको धोखा दे या तकलीफ दे तो उस इंसान की परवाह करना छोड़ दो और खुद भी दुखी होना छोड़ दो, बल्कि उससे कुछ सीख लो। मित्रों, इस दुनिया में लोग असलियत में वैसे नहीं होते जैसा आप उन्हें समझ लेते हैं। यहाँ लोग अपने मुंह पर मुखौटा लगाकर घूमते हैं। हर इंसान खुद को अच्छा दिखाने के लिए कुछ भी कोशिश करता रहता है, लेकिन इस कलयुग में अच्छा बनने की कोशिश कोई नहीं करता। आप किसी के साथ थोड़ा भी गलत व्यवहार करके देखो, सामने वाले का असली रंग आपके सामने आ जाएगा। या फिर आपकी ज़िंदगी में मुश्किल समय आने पर वक्त आपको उस इंसान का असली रंग दिखाएगा। इसीलिए यह बात याद रखना कि किसी पर भी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए और किसी से भी ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि बाद में सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, बस एक बार तू अपना मन, अपना दिल और अपनी बुद्धि मुझ में लगाकर तो देख, फिर देखना तुझे कोई दुख नहीं दे पाएगा, तेरा दिल कोई नहीं दुखा पाएगा, तेरा दिल कोई नहीं तोड़ पाएगा। तो दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना कि इस कलयुग में आप जिससे हद से ज़्यादा दिल लगाओगे या हद से ज़्यादा भरोसा करोगे तो सबसे ज़्यादा दुख भी आपको वही इंसान देगा। आप देखना कि इस दुनिया में दिल की कोई कदर नहीं है, कोई आपके इमोशंस नहीं समझेगा, और आपसे जब तक लोगों को फ़ायदा होता है तब तक वे आपके साथ रहते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का क्रोध ही मनुष्य का सर्वनाश कर देता है। क्रोधी इंसान का कोई मित्र नहीं होता। हर इंसान क्रोधी व्यक्ति से दूर भागता है, उसके सारे रिश्ते समाप्त हो जाते हैं और कोई उसके साथ रहना नहीं चाहता। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में उपदेश देते हैं कि आप चाहे कितने भी अच्छे हो, कितने भी सही हो, लेकिन अगर आप बुरे लोगों की संगत में रहोगे तो आपका भी वही हाल होगा
जो बुरे लोगों का होता है। आपको पता है ना कि भीष्म पितामह एक ब्रह्मचारी और धर्मात्मा थे, लेकिन उन्होंने अधर्म के पक्ष में खड़ा होना स्वीकार किया। अंत में उनका वही हाल हुआ जो एक अधर्मी मनुष्य का होता है। उन्हें मृत्यु के समय भयानक पीड़ा और दुखों का सामना करना पड़ा। इसीलिए गलत लोगों की संगत में कभी नहीं रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आप संसार से जितना प्रेम लगाओगे उतना ही जीवन में दुख और पीड़ा का अनुभव करोगे। जिस इंसान को बात पर क्रोध आता है, सुख और शांति उसके जीवन में कभी नहीं आते। जो इंसान बहुत ज्यादा क्रोधी होता है, उसके सारे मित्र उसे छोड़कर चले जाते हैं। वह हमेशा तकलीफ में ही जीता है। ज्यादा गुस्सा करके और ज्यादा क्रोध करके जो भी आपके पास है वह भी नष्ट हो जाएगा। ऐसे इंसान को शांति तो कभी मिलने वाली नहीं है। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी में शांति चाहते हो तो बात बात पर गुस्सा करना छोड़ देना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चाहे आप किसी की मदद करो या ना करो, लेकिन जानबूझकर कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। क्योंकि जब किसी का दिल आपकी वजह से दुखता है तो याद रखना, वह दर्द आपको भी एक दिन जरूर मिलेगा। और जो दुख में आपका साथ दे वही आपका अपना है, बाकी सब पराए हैं। जब आपकी जिंदगी में तकलीफ आएगी तब आपको समझ में आएगा कि आपका साथ देने के लिए कौन खड़ा है। उस समय सारे लोग भाग जाते हैं, क्योंकि लोगों को पता होता है कि यह व्यक्ति हमारे पास आया तो हमसे मदद मांगेगा, लेकिन हमें कुछ दे नहीं पाएगा। लोग आपसे सिर्फ तभी रिश्ता रखते हैं जब उन्हें आपसे कुछ फायदा होता है, लेकिन जब उन्हें यह समझ में आ जाता है कि उन्हें आपसे कोई फायदा नहीं होने वाला बल्कि आपकी मदद करनी पड़ेगी, तो वे आपको दूर से ही भगा देते हैं। इसीलिए जो आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा हो जाए, सिर्फ वही आपका अपना है। बाकी इस दुनिया में सब पराए हैं, क्योंकि सिर्फ अपना अपना कह देने से कोई अपना नहीं हो जाता। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो आने वाले भविष्य में होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। हालांकि यह बहुत गहरी बात है। कुछ चीजें जिंदगी में ऐसी होती हैं जो हमें लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही होना था क्या यह सब। लेकिन जब वह वक्त गुजर जाता है तो एक दिन हमको समझ आता है कि अगर हमारे साथ यह सब नहीं होता तो शायद आज हम इस मुकाम पर नहीं होते। अगर मेरे साथ ये सब नहीं होता तो शायद हमारी जिंदगी और भी बर्बाद हो सकती थी। इसलिए अगर हमको यह समझ में आ जाए कि जिंदगी में जो कुछ हो रहा है वह सब अच्छे के लिए हो रहा है, तो हम जीवन में हमेशा खुश रहेंगे। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर काम को समझदारी से करना ही योग होता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए। कोई भी चीज हद से ज्यादा मत करना। किसी से प्रेम भी हद से ज्यादा मत करना, किसी से नफरत भी हद से ज्यादा मत करना। हद से ज्यादा मीठा भी खराब होता है, हद से ज्यादा कड़वा भी खराब होता है, हद से ज्यादा आराम भी आपको बीमार कर देगा, हद से ज्यादा खाना भी आपको बीमार कर देगा, हद से ज्यादा सोना और हद से ज्यादा जागना भी आपको बहुत नुकसान पहुंचाएगा। तो जीवन को संतुलन के साथ जीना चाहिए। जैसे ही आप संतुलन खो देते हैं वैसे ही आपके जीवन की दुर्गति हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसे आप सबसे ज्यादा महत्व दोगे वह आपको कभी महत्व नहीं देगा। आपने कभी गौर किया है कि आपका अपमान कौन लोग करते हैं? आपका अपमान सिर्फ वही लोग करते हैं जिन्हें आप सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। दूसरों की इज्जत करना अच्छी बात है, पर दूसरों की अगर बहुत ज्यादा इज्जत करोगे तो उनकी नजर में आपकी ही इज्जत खत्म होने वाली है। इसीलिए किसी को भी कभी भी अपना सब कुछ नहीं बनाना चाहिए कि तुम ही मेरे सब कुछ हो। जैसे ही आप किसी को सब कुछ बना लेते हैं अपना, तो आप उसके लिए कुछ भी नहीं रह जाते। इसलिए लोगों को इज्जत उतनी ही देनी चाहिए जितनी वह जम कर सकें। हद से ज्यादा इज्जत देना आपकी ही बेइज्जती करवा सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करना। जैसे महाभारत में दुर्योधन ने कितनी बार षड्यंत्र करके पांडवों को मारने की कोशिश की थी, उन्हें आग में जलाने की कोशिश की थी, और एक तरफ पांडव थे जो उन्हें अपना भाई समझ रहे थे, जिसे वह अपना सगा समझ रहे थे, जिस पर वह भरोसा कर रहे थे, वही उनकी मृत्यु करवाना चाहता था।
इसलिए भरोसा करते समय अपनी आंखें जरूर खुली रखना। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जिसके साथ सत्य और ईश्वर की शक्ति है, चाहे सारी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब धृतराष्ट्र बार बार संजय से पूछता था कि बताओ युद्ध में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, क्योंकि उसे विश्वास था कि महापितामह मेरे पक्ष में हैं, गुरु द्रोणाचार्य मेरे पक्ष में हैं, कर्ण मेरे पक्ष में हैं, तो हमें कौन हरा सकता है। लेकिन संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि जहां पर ईश्वर है, जहां पर सत्य है, हमेशा वही जीतता है। चाहे आपके पास कितनी भी शक्ति क्यों ना हो, लेकिन सत्य और ईश्वर जिसके साथ खड़े हो, उसे दुनिया में कोई भी नहीं हरा सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए, लेकिन जब बात आपके चरित्र, सम्मान और अधिकार की हो तो लड़ना भी चाहिए। अर्जुन भी महाभारत का युद्ध करना नहीं चाहता था, क्योंकि सामने उसके अपने खड़े थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे उपदेश दिया कि यहाँ पर बात लड़ाई की नहीं है, तेरे सम्मान की है, तेरे चरित्र की है, तेरे अधिकार की है। जो द्रौपदी के साथ हुआ और उसका भारी सभा में अपमान किया गया, वह तुम्हें कभी नहीं सहना चाहिए। इसलिए जब बात आपके चरित्र पर आ जाए, आपके सम्मान पर आ जाए, तो चाहे वह अपना ही क्यों ना हो, आपको उसके साथ जरूर लड़ना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चाहे कितना भी बुरा वक्त आ जाए, लेकिन जो इंसान जिंदगी में हिम्मत नहीं हारता, वह सब कुछ हासिल कर सकता है। जब पांडव लोग जुए में सब कुछ हार गए, उनको 12 साल के लिए वनवास मिला और 1 साल के लिए अज्ञातवास मिला। उन्होंने भिक्षा मांगकर अपनी जिंदगी काटी, वे जंगलों में भटकते रहे, भयानक जानवरों के बीच रहे, लेकिन इतना मुश्किल वक्त झेलने के बाद भी आखिर में विजय उन्हीं की हुई, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर से कभी हिम्मत नहीं छोड़ी थी। ऐसे ही आपकी जिंदगी में भी कितना ही मुश्किल वक्त क्यों ना आ जाए, लेकिन अगर आपके अंदर हिम्मत है तो जीत आपकी ही होगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो किसी और का है उस पर कभी अधिकार मत जमाना, कभी कब्जा मत जमाना, क्योंकि जब शकुनी ने षड्यंत्र करके पांडवों को हस्तिनापुर से अलग कर दिया और एक खांडवप्रस्थ का राज्य दे दिया, जहां की भूमि बहुत बंजर थी, जहां कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन पांडवों ने उस शहर को इतना सुंदर बनाया, इतना वैभवशाली बनाया कि हस्तिनापुर भी उसके आगे फीका लगने लगा। उनके उस वैभव को देखकर, सुख को देखकर दुर्योधन अंदर ही अंदर जलता था। उसने कई बेईमानियां करके, षड्यंत्र रचकर उनका वह राज्य भी उनसे छीन लिया, जो चीज उसकी नहीं थी उस पर भी कब्जा किया। तो उसका आखिर में परिणाम यही हुआ कि जो चीज उसके पास थी वह भी उसके पास नहीं रही। इसलिए जो आपका नहीं है उस पर कभी अधिकार नहीं जमाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वही इंसान जिंदगी में सफल माना जाएगा जो अंदर से हमेशा खुश रहता है। बाहर से तो सब खुशी दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से इंसान अशांति से भरा रहता है। बहुत पैसा कमा लिया, कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन वह कामयाबी असली नहीं है। असली कामयाबी तभी मानी जाएगी जब आपका मन खुश रहता हो। भगवत गीता समझाती है कि हर मनुष्य के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या जैसी 6 भावनाएं होती हैं जो हमें अपने और दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचा सकती हैं। इन भावनाओं को हर मनुष्य को हमेशा अपने नियंत्रण में रखना होगा, क्योंकि इनके बहाव में किया हुआ कोई भी काम हमारे जीवन भर की परेशानी का कारण बन सकता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए मन पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। काम को करते वक्त आपका मन हमेशा शांत और स्थिर रहना चाहिए। क्रोध बुद्धि का नाश करता है और इसकी वजह से बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। इसीलिए मन को शांत रखने का प्रयास करें। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार हमें कोई भी कर्म बिना फल की इच्छा के ही करना चाहिए। अगर किसी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों पर ही ध्यान केंद्रित करें। मन में कोई भी अन्य विचार आपको आपके लक्ष्य से भटका सकता है। गीता के अनुसार व्यक्ति को कभी भी अपने कर्मों पर संदेह नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति खुद का सर्वनाश कर बैठता है। इसीलिए सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो जो भी कार्य करें उसे पूरे विश्वास के साथ
बिना किसी संदेह के पूरा करें। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को किसी भी वस्तु के प्रति अत्यधिक लगाव नहीं रखना चाहिए। यह लगाव ही मनुष्य के दुख और असफलता का कारण बनता है। अत्यधिक लगाव से व्यक्ति में क्रोध और दुख का भाव उत्पन्न होता है। इसकी वजह से वह अपने कर्म पर केंद्रित नहीं रह पाता। लगाव से बचना चाहिए। मनुष्य को किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने छिपे डर को खत्म करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, तुम निडर होकर युद्ध करो। अगर युद्ध में तुम मारे गए तो स्वर्ग मिलेगा, और अगर जीत गए तो धरती पर राज मिलेगा। इसलिए अपने मन से डर को खत्म कर दो। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से संसार को गीता का उपदेश दिया था। कृष्ण ने अर्जुन को गीता का पाठ तब पढ़ाया था जब उनके कदम महाभारत युद्ध की युद्ध भूमि में डगमगाने लगे थे। श्री कृष्ण के उपदेशों को सुनकर अर्जुन अपने लक्ष्य को पूरा करने की ओर अग्रसर हुए। कहा जाता है कि गीता में जीवन की हर एक परेशानी का हल मिल जाता है। गीता में कही गई श्री कृष्ण की बातें आज भी जीवन में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसीलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण होता है। ऐसे में श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जिसने अपने मन पर काबू पा लिया वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। क्रोध में व्यक्ति नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य कर देता है। यहाँ तक कि कभी कभी गुस्से में व्यक्ति खुद का अहित कर बैठता है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान से प्रेम का बंधन होना चाहिए। भगवान की उपासना शरीर से करने के साथ साथ मन से भी करनी चाहिए, तभी मनुष्य की उपासना सफल साबित होती है। मनुष्य जब तक अपनी इंद्रियों के वश में होता है तब तक वह सुख, दुख और मोह का गुलाम बना रहता है। जब मनुष्य इन तीनों को त्याग देता है तभी वह सच्चे भक्त के रूप में भगवान के सामने आ पाता है। इसीलिए हमें सुख, दुख और मोह को त्यागना जरूरी है। मनुष्य जब तक अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में सोचते रहते हैं तब तक वह भगवान के भक्त नहीं बन सकते। जब वह सांसारिक जीवन और पारिवारिक मोह को छोड़कर भगवान की शरण में आ जाते हैं तभी वह सच्चे भक्त बनते हैं। कान्हा का कहना है कि गुस्से में बोले गए शब्द इतने जहरीले हो सकते हैं कि वे आपकी सैकड़ों प्यारी बातों को पल भर में मिटा सकते हैं। मित्रों, एक नगर में कृष्ण भक्त रहता था। वह दिन रात भगवान कृष्ण की सेवा और भक्ति करता था, लेकिन फिर भी वह मन ही मन बहुत दुखी था। उस भक्त के दुख को देखकर माता रुक्मणी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, आप तो बहुत दयालु हैं, अपने सभी भक्तों के दुख दूर करते हैं, फिर आपका यह भक्त इतना दुखी क्यों लग रहा है। देवी रुक्मणी की बात सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, देवी, इस ब्रह्मांड में कोई भी प्राणी अपने कर्म फल से बच नहीं सकता। मेरा यह भक्त अब तक अपने पूर्व कर्मों के कारण दुखी रहा है, मगर उसने मेरी भक्ति और अच्छे कर्म करके अपने दुखों से मुक्ति पा ली है। अब उसके कल्याण का समय आ गया है। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। अगली सुबह जब वह भक्त मंदिर में भगवान की पूजा कर रहा होता है तब भगवान श्री कृष्ण एक साधु महात्मा का रूप धारण करके उसके सामने जाते हैं और कहते हैं, पुत्र, तुम तो बड़े भक्त लगते हो, फिर इतने दुखी क्यों हो। महात्मा की बात सुनकर वह भक्त आश्चर्य में पड़ जाता है और सोचता है कि महात्मा को बिना बताए मेरे हृदय की पीड़ा कैसे दिखाई दी। जरूर ये कोई पहुंचे हुए सिद्ध महात्मा हैं। ऐसा सोचकर वह महात्मा से कहता है, हे गुरुवर, मेरा एक पुत्र है जिसकी आयु करीब 25 वर्ष की है। उसे न जाने क्या हो गया है, करीब 3 वर्षों से कुछ भी नहीं करता, बस लेटा रहता है। दिन भर वह कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है। उसकी हालत देखकर हम सब बहुत परेशान हैं।
उसकी माँ भी बहुत चिंतित रहती है। हम सब ने कई तरीके अपनाए, कई योजनाएं बनाई, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। हमने कई बार उससे बात तक करने की कोशिश की, लेकिन वह हमसे कुछ भी नहीं कहता। परिवार का हर एक सदस्य पूरी तरह से थक चुका है। आखिर वह क्या करना चाहता है, किसी को कुछ भी समझ नहीं आता उस भक्त की बात। महात्मा ने बहुत ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, हमारे शब्दों में बहुत ताकत होती है। हमारे शब्दों में जीवन बदलने की शक्ति होती है। हम जो भी शब्द अपने लिए या दूसरों के लिए कहते हैं या जो भी बातें करते हैं, उस पर हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। महात्मा का उपदेश सुनकर भक्त थोड़ा गंभीर हो गया। उसने काफी देर तक सोच विचार किया और फिर उन महात्मा से कहा, हे गुरुवर, अगर ऐसी बात है तो आप मेरे साथ चलिए, और जैसा कि आप कह रहे हैं कि शब्द सचमुच जीवन बदल सकते हैं, तो क्या आप मेरी सहायता करेंगे? इस पर महात्मा मुस्कुराते हुए उस भक्त के साथ चल पड़े। वह भक्त महात्मा को एक खेत में लेकर गया और अपने पुत्र की ओर इशारा करते हुए कहा, हे गुरुवर, यही मेरा पुत्र है जो पूरे गांव में आलस और मक्कारी के लिए प्रसिद्ध है। आप कहते हैं कि शब्दों में वह शक्ति है जो हमारा जीवन बदल सकती है, तो क्या आपके शब्द इसका जीवन बदल सकते हैं? यदि यह सत्य है तो आप इसका जीवन बदल कर दिखाएं। महात्मा ने उस युवक को देखा। वह पेड़ की छांव में आराम से सो रहा था। महात्मा उस युवक के पास पहुंचे और आराम से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, पुत्र, बहुत देर हो चुकी है। ये सोने का समय नहीं है, ये तो जागने का समय है। महात्मा की आवाज सुनकर वह लड़का थोड़ा अचरज में पड़ गया। उसने सोचा, आखिर कौन है जो मुझे इतने प्यार से जगा रहा है, वरना सभी गांव वाले तो मुझे आलसी और मक्कार ही कहते हैं। आखिर कौन है जो मुझे इतना अपनापन दिखा रहा है? उसने आंखें खोली और आंखें मलते हुए पूछा, गुरुवर, आप कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं? इस पर महात्मा उस युवक से कहते हैं, पुत्र, यह प्रश्न तो मैं तुमसे करना चाहता हूँ। तुम कौन हो, यही तो तुम्हें जानने की आवश्यकता है। महात्मा की बात सुनकर वह लड़का जोर से हंस पड़ा और कहने लगा, हे गुरुवर, यदि आपको मेरे बारे में जानना है तो जाइए और गांव के किसी भी सदस्य से पूछ लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं। आपसे हर कोई यही कहेगा कि वह तो आलसी है, मक्कार है, तरह तरह के ताने सुनाएंगे, तरह तरह की बातें कहेंगे। इससे आपको जरूर यकीन हो जाएगा और आपको यह भी पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं। तभी महात्मा मुस्कुराते हुए उस लड़के से कहते हैं, सबसे पहले मेरी यह बात सुनो। मेहनती इंसान के खुद के शब्द उसे अंदर तक चोट पहुंचाते हैं। इसीलिए कभी भी अपने आप को कोसना मत, अपने शब्दों को सुधारो। और मेरी ये दूसरी बात भी सुन लो, मैंने उन गांव वालों से नहीं पूछा कि तुम कौन हो, मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि तुम कौन हो। लेकिन तुमने तो अपनी आदतें मुझे बताई। आलस तुम्हारी पहचान नहीं, तुम्हारी आदत हो सकती है, और इंसान नहीं, उसकी आदतें खराब होती हैं। इसीलिए पुत्र, तुम आलसी और मक्कार नहीं, यह तो तुम्हारी आदत मात्र है। बस इतनी सी बात है जो यह गांव वाले नहीं समझ सकते। यह सारी बातें सुनकर वह लड़का थोड़ा सा आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि गांव वाले हमेशा उसे मक्कार, आलसी और तरह तरह के ताने ही सुनाया करते थे। महात्मा की यह बात सुनकर उस लड़के की आंखों में आंसू आ गए। वह तुरंत ही दोनों हाथ जोड़कर महात्मा के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, आप सत्य कहते हैं, यह मेरी आदत ही है और मैं इस आदत से बहुत परेशान हूं। मैंने बहुत कोशिशें की, लाख उपाय भी किए, लेकिन मैं अपनी इस आदत से छुटकारा नहीं पा सका। इन आदतों से बाहर आना बहुत कठिन है। मैंने कई बार आलस से छोड़ने का प्रयास किया, पूरी कोशिश भी की, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। मैं जब भी कोई कार्य करने की कोशिश करता हूं तो पता नहीं क्यों मेरा मन कहीं और भागने लगता है। मेरा दिमाग किसी और दिशा में काम करने लगता है और मैं उस काम पर ध्यान नहीं दे पाता। मैं क्या करूं, कैसे करूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता। जब भी मैं किताबें पढ़ने की कोशिश करता हूं तो मुझे नींद आने लगती है। मन में अजीब सा दर्द महसूस होता है। ऐसा लगता है कि मेरा जीवन यूं ही व्यर्थ जा रहा है। और जब मैं इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाता तो सो जाता हूं, ताकि जब मैं उठूं तो मुझे दर्द महसूस ना हो। और अब तो मुझे यकीन हो चुका है कि मैं इन आदतों से नहीं निकल सकता।
यह आदतें मुझे नहीं छोड़ने वाली। इस पर महात्मा उस लड़के से कहते हैं, पुत्र, यदि तुम इस आलस्य की आदत को छोड़ना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक सही उपाय बता सकता हूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें कल सुबह उस पहाड़ी की चोटी पर मुझसे मिलना होगा, तभी वह तरीका मैं तुम्हें बताऊंगा। यदि तुम उस तरीके को सीखना चाहते हो तो कल सुबह मेरे पास चले आना। इतना कहकर महात्मा वहां से चले गए। महात्मा की सारी बातें उस लड़के के कानों में गूंज रही थी। वह यह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर महात्मा उसे कौन सा मार्ग दिखाने वाले हैं, वह कौन सा उपाय बता देंगे जिससे उसके जीवन से आलस्य हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। देखते ही देखते रात हो गई। रात भर वह बिस्तर पर करवटें लेता रहा और महात्मा की बातों के बारे में सोचता रहा। इसी प्रकार देखते ही देखते सुबह हो गई और वह लड़का महात्मा के पास जा पहुंचा। वह लड़का महात्मा को प्रणाम करता है और कहता है, हे गुरुवर, जैसा कि आपने कहा था, लीजिए मैं आपके पास आ गया। अब मुझे वह मार्ग बता दीजिए जिससे मैं अपने जीवन से इस आलस्य को निकाल सकता हूं। तभी महात्मा उस लड़के से कहते हैं, पुत्र, जब भी तुम्हारा मन दुविधा में हो, तुम निर्णय नहीं ले पा रहे हो और तुम्हारे मन में तरह तरह के प्रश्न उठ रहे हो, मैं क्या करूं, कैसे करूं, इस कार्य को पूर्ण कैसे करूं, यह सब कैसे होगा, तब तुम वास्तविकता में अपने अतीत से सोच रहे होते हो कि पिछली बार तुम्हारे ऐसा करने पर क्या हुआ था, या अतीत में तुमसे लोगों ने क्या कहा था। तो आज से कभी भी अपने अतीत से नहीं बल्कि भविष्य को ध्यान में रखकर सोचो। इस पर लड़का कहता है, भविष्य से वह भला कैसे। तभी महात्मा उस लड़के से कहते हैं, मान लो कि तुम्हारे पास आज किसी भी चीज की कमी नहीं है, तुम्हारे पास हर चीज है जो तुम चाहते हो, वे सारी सुख सुविधाएं हैं। अब तुम बताओ, तुम अपना जीवन कैसे व्यतीत करना चाहोगे। महात्मा की यह सारी बातें सुनकर वह लड़का कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया, क्योंकि आज तक उसने गांव वालों से केवल ताने ही सुने थे। किसी ने भी आज तक उसके जीवन के बारे में उसे ऐसी बातें नहीं की थी, और अब महात्मा उसके भविष्य के बारे में उससे बात कर रहे थे। उन महात्मा की यह बात सुनकर वह लड़का खुद से प्रश्न करने लग गया, अगर मेरे पास सब कुछ होगा, धन की कोई कमी नहीं होगी और सारी सुख सुविधाएं होंगी, तो मैं अपना जीवन कैसे व्यतीत करूंगा। कुछ देर सोच विचार करने के बाद वह महात्मा से कहता है, गुरुवर, मैं यह दुनिया घूमना चाहूंगा, पहाड़ों पर जाना चाहूंगा, समुद्र की रेत पर चलना चाहूंगा और मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहूंगा। तभी अचानक उस लड़के का ध्यान टूट गया और वह महात्मा से कहता है, परंतु हे गुरुवर, यह सब कैसे संभव होगा, केवल मेरे सोच लेने से तो यह सब पूरा नहीं होने वाला। उसके ऐसा कहते ही उसके अतीत में बीती हुई सारी घटनाएं उसकी आंखों के सामने से गुजरने लगी और वह एक बार फिर से निराश होने लगा। अब वह यह सोचने लगा कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, तो मैं भला कैसे व्यापार कर सकता हूं। नहीं, मेरे पास व्यापार का कोई अनुभव नहीं है, ऐसी स्थिति में मैं भला यहां से कैसे निकल सकता। उस लड़के के इस प्रश्न का जवाब देते हुए महात्मा उस लड़के से कहते हैं, हर रात को सोने से पहले तुम अगले दिन का अपना एक लक्ष्य कागज पर लिख लो और सुबह उठकर सबसे पहले उस लक्ष्य को देखो और सोचो कि उस लक्ष्य को पाने के लिए तुम आज क्या कर सकते हो, और जो भी तुमने उस कागज पर लिखा होगा उस कार्य को उसी दिन पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश करो। इस पर वह लड़का कहता है, ठीक है, आप सच कह रहे हैं, लेकिन जब मैं बहुत सोचने लगता हूं तो मेरा मन बेचैन हो जाता है और मन में तरह तरह के विचार उठने लगते हैं, और इन विचारों को शांत करने के लिए मैं सो जाता हूं ताकि वे विचार मुझे परेशान ना कर पाएं। उस लड़के की समस्या का समाधान करते हुए महात्मा उस लड़के से कहते हैं, पुत्र, अंतर्मन की चाल को पकड़ो और शब्दों की मदद से नया भविष्य बनाओ। तभी लड़का कहता है, हे गुरुवर, आप क्या कहना चाहते हैं, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा। महात्मा मुस्कुराते हुए कहते हैं, पुत्र, कैसे होगा, ये जो सवाल है ये सवाल नहीं बल्कि एक कार है जो तुम्हारे अंतर्मन में बैठा है। ये तो तुम्हें अगला कदम लेने से रोक रहा है, तुम्हें कदम आगे बढ़ाने से रोक रहा है। यदि तुम वास्तविकता देखो तो किसी को भी नहीं पता होता कि वह कार्य कैसे होगा, लेकिन एक इंसान जब दृढ़ निश्चय कर लेता है तो वह अपने उद्देश्य को सामने रखकर लगातार प्रयास करता रहता है और वह अपनी सफलता प्राप्त कर ही लेता है।
तभी वह लड़का महात्मा से कहता है, हे गुरुवर, अगर ऐसी बात है तो मन में बार बार चिंता क्यों होती है, मन बार बार बेचैन क्यों होता है। इस पर महात्मा कहते हैं, पुत्र, क्योंकि तुम्हें डर है कि तुम कमजोर हो, तुम्हारे अंतर्मन में बैठा है कि तुम में कुछ कमी है, तुम्हें लगता है कि तुम किसी काम के नहीं हो, और यही कारण है कि तुम कोशिश करने से डरते हो। तुम्हारा अंतर्मन हमेशा तुम्हें रोकता रहता है। जब भी तुम कोई कार्य शुरू करना चाहते हो, तुम्हारा मन तुमसे पहले ही कह देता है कि इससे आगे मत बढ़ना, अन्यथा तो हार जाओगे, और इसी कारण तुम्हें चिंता होने लगती है, तुम्हारा मन बेचैन होने लगता है। तभी वह लड़का कहता है, हे गुरुदेव, आप जो कुछ भी कह रहे हैं वह बिल्कुल सत्य है, लेकिन अब आप ही मुझे बताइए कि मैं इस परेशानी से बाहर कैसे निकलूं। इसका जवाब देते हुए महात्मा कहते हैं, पुत्र, इस समस्या का समाधान बहुत ही आसान और सरल है। तुमने देखा होगा कि अक्सर हम अपने आप को दोष देते रहते हैं, अपने आप को तरह तरह के अपशब्द कहते रहते हैं जो हमारे अंतर्मन में जाकर बैठ जाते हैं और वही हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। इन शब्दों का हम पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जैसा हम खुद से कहते हैं, जैसा हम पूरी भावनाओं के साथ सोचते हैं, हम वैसा ही बनते चले जाते हैं। इसलिए यदि तुम खुद को बदलना चाहते हो ताकि तुम भी काबिल बन सको, तो तुम्हें अपने अंतर्मन को नए संदेश देने की जरूरत है। जैसे कि मेरे शरीर का हर कोना, हर एक हिस्सा, हर एक विचार शांति और ऊर्जा से भरा हुआ है। मैं दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास के साथ हर दिन के लक्ष्य को पूरा करता हूँ। मैं अपनी कमजोरी को अभ्यास में बदलता हूँ, चिंता को ध्यान में बदलता हूँ। मैं उत्साह और ऊर्जा से भरा हुआ हूँ और लगातार अपने लक्ष्य पर काम करता हूँ। ऐसे शब्द जब तुम खुद से कहोगे तो तुम शक्तिशाली महसूस करने लगोगे और तुम्हारी सारी चिंताएं खत्म होने लगेंगी, क्योंकि यही शब्दों की ताकत है। वे तुम्हें वही बना देंगे जो तुम खुद से कहोगे। तुम जितनी भावनाओं के साथ यह वाक्य बोलते हो और उसे महसूस करते हो, उतनी ही भावनाओं से यह शब्द तुम पर असर करना शुरू कर देंगे। धीरे धीरे यह शब्द तुम्हारे मन और व्यक्तित्व की सोच का हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, तुम्हारा अंतर्मन कितनी आसानी से हार नहीं मानने वाला है। जब तुम आगे बढ़ोगे तो मौका मिलते ही वह तुम्हें पीछे की ओर खींचेगा। तुम्हारे अतीत के बीते हुए सारे कड़वे अनुभव तुम्हें याद दिलाएगा, ताकि तुम रुक जाओ और एक बार फिर से अपने लक्ष्य का पीछा करना छोड़ दो। लेकिन तुम्हें इसकी चिंता नहीं करनी है। धीरे धीरे उन सकारात्मक शब्दों के कारण तुम्हारा मन सकारात्मक विचारों को स्वीकार करने लगेगा। आगे महात्मा उस लड़के को चेतावनी देते हुए कहते हैं, मेरी एक बात और याद रखना कि तुम्हारा ध्यान आलस पर नहीं होना चाहिए। अर्थात तुम्हें कभी आलस को मिटाने के बारे में नहीं सोचना, बल्कि तुम्हें एक नए भविष्य का निर्माण करना है, एक नए व्यक्तित्व का निर्माण करना है। तुम्हारा पूरा ध्यान केवल इसी पर होना चाहिए। महात्मा की बात सुनकर लड़का कहता है, ठीक है गुरुदेव, ऐसा ही करूंगा। तभी महात्मा उस लड़के से कहते हैं, पुत्र, अभी तो मैं इस गांव से जा रहा हूं, लेकिन कुछ वर्षों बाद मैं वापस आऊंगा। इतना कहकर महात्मा वहां से चले गए और वह लड़का अपने घर लौट गया। लेकिन अब उस लड़के के मन में तरह तरह के विचार चल रहे थे। वह लड़का यह सोच रहा था कि अगर मैं अपनी मनपसंद की जिंदगी जीने लगा, अगर मैं दुनिया घूमने लगा, नए लोगों से मिलने लगा और अपनी पसंद का काम करने लगा, तो मेरी जिंदगी कैसी होगी। उस बात को ध्यान करके उसने कागज पर अपना लक्ष्य लिखा और लिखकर सो गया। अगली सुबह जब उसने आंखें खोली तो सबसे पहले उसने उस कागज पर लिखा हुआ लक्ष्य एक बार दोहराया। उसके बाद वह कुछ देर के लिए शांत हो गया। तभी उसे महात्मा की बात याद आई कि तुम अपने लक्ष्य के लिए आज क्या कर सकते हो। उसने खुद से सवाल किया, मैं आज अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कर सकता हूं। तभी उसने एक बार फिर उस कागज की तरफ ध्यान दिया। उस कागज पर लिखा था कि मैं बाजार जाऊंगा और देखूंगा कि दूसरे लोग व्यापार के लिए कौन सी चीजें और सामान लेकर आते हैं। उसने पढ़ते ही तुरंत अपने कदम बढ़ाए। वह अलग अलग दुकानों पर बैठा और देखा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि लोग अलग अलग व्यापार कर रहे थे और अलग अलग तरह की चीजें खरीद रहे थे। किसी ने उसकी कोई मदद नहीं की। वह बहुत उदास और निराश होकर घर लौट आया। तभी उस लड़के को महात्मा की एक और बात याद आई। शब्दों में बहुत ताकत होती है
और शायद वे हमारा जीवन बदल सकते हैं। उसे अपने सकारात्मक विचार याद आए, उसने उन्हें सुबह शाम दोहराना शुरू किया और हर दिन ऐसा ही करता रहा। देखते ही देखते 1 महीना बीत गया, लेकिन अब तक उसके जीवन में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया था। वह यह सोचकर निराश होने लगा कि उसके जीवन में तो कुछ भी परिवर्तन नहीं हो रहा। लेकिन 1 महीने के बाद उसे महसूस हुआ कि वह पहले से बेहतर महसूस कर रहा है। उसका दिमाग अब अच्छी तरह से सोचने लगा है और वह पहले से ज्यादा सक्रिय हो गया है। धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि जो लोग आगे बढ़ते हैं और महान काम करते हैं, उनकी सोच में कितना अंतर होता है। वे हमेशा शक्तिशाली विचार सोचते हैं। वे दूसरों की छोटी सोच और डर से प्रभावित नहीं होते। जब भी उनके सामने कोई मुश्किल आती है, वे घबराते नहीं बल्कि उस समस्या का समाधान निकालते हैं। वे समस्या के समाधान पर ध्यान केंद्रित करते हैं, समस्या पर नहीं। वे कभी किसी का इंतजार नहीं करते, वे केवल खुद पर विश्वास करते हैं और तुरंत कदम आगे बढ़ाते हैं। जब उस लड़के को यह सारी बातें समझ में आने लगी तो उसने भी धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाने शुरू किए। उसने बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करना शुरू किया। अब वह कभी खाली नहीं बैठता था। जब भी उसका मन कहता, वह बाजार जाता और देखता कि लोग किस प्रकार व्यापार कर रहे हैं, कौन सी चीजें खरीद रहे हैं और किन चीजों पर लाभ हो रहा है। और जब उसका मन करता तो वह अपने पिता की मदद भी करता। वह अपने पिता के साथ मंडी में जाता, वहां पर जाकर मोल भाव करता और हमेशा कुछ ना कुछ सीखने में ही जुटा रहता था। तभी एक दिन गांव में एक मसाले का व्यापारी आया। उसे कुछ पढ़े लिखे जवानों की जरूरत थी जो माल की गिनती कर सकें और हिसाब किताब रखने का काम कर सकें। वह लड़का अपने लक्ष्य को जानता था कि उसे क्या पाना है। उसे समझ में आ गया था कि इस काम से उसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वह जानता था कि इस काम के बहुत कम पैसे मिलेंगे, लेकिन फिर भी वह उस काम को करने के लिए तैयार हो गया। अब उस लड़के की सोच पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब वह बाकी लोगों की तरह नहीं सोचता था। वह बहुत ईमानदारी और समझदारी से काम करता था। देखते ही देखते करीब 3 महीने बीत गए। अब व्यापारी यह समझ चुका था कि यह नौजवान बहुत ही समझदार है और वह उसे व्यापार में बहुत मदद करता है। इसीलिए उस मसाले के व्यापारी ने उस लड़के को अपना सहायक बना लिया। उस व्यापारी ने देखा कि इस लड़के की दिनचर्या सबसे अलग है। ये हर दिन पढ़ता लिखता है, सुबह उठकर ध्यान करता है, नई नई चीजें सीखता है, परेशानी आने पर भी विचलित नहीं होता। यह सबसे सम्मान से बात करता है और सबका आदर करता है। देखते ही देखते 1 साल बीत चुका था। अब व्यापारी उस नौजवान से बहुत खुश था। उसने धीरे धीरे उस नौजवान को व्यापार के सारे गुण सिखा दिए। देखते ही देखते वह लड़का अब एक छोटा सा व्यापारी बन चुका था। और जब उस लड़के के अंदर व्यापार की समझ आ गई तो उसने जड़ी बूटियों का व्यापार शुरू किया। देखते ही देखते केवल कुछ ही वर्षों में वह नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। लोग उसे सबसे बड़े व्यापारी के नाम से जानने लगे। उसका नाम दूर दूर तक फैल गया। करीब 5 वर्षों के बाद वह वापस अपने घर लौटा तो लोग बहुत हैरान थे। उसे देखकर लोग बहुत अचंभित थे। उसके सारे जानने वालों ने उस लड़के से पूछा, तुम इतना कैसे बदल गए? तब उसने कहा, महात्मा ने सच ही कहा था, हमारे शब्दों में बहुत ताकत होती है। शब्दों से हम जीवन बदल सकते हैं। जिंदगी में कुछ काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका उसके ऊपर वाले के सिवा कोई दूसरा गवाह ना हो। तो मित्रों, मुझे आशा है कि आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको यह विचार पसंद आए तो इसे अपनाएं और इन बातों को अपने मित्रों के साथ शेयर करें। अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।